अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बाट। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मेरा तज्जिया भी होगा। आज हफ्ते का आखिरी दिन है। आखिरी दिन मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि सैटरडे संडे वीकेंड मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स वगैरह शेयर नहीं करूंगा अनटिल अनलेस कोई मेजर अपडेट नहीं हो जाती जिससे आपको मुतला करना ज़रूरी है। उस वक्त तक मैं ये 2 दिन आपसे छुट्टी लूँगा। इस दौरान मेरा इरादा है कि आप में से ऐसे लोग जिनको इस मार्केट का पता नहीं है, क्रिप्टो मार्केट का, उनके लिए मैं एक बेसिक कोर्स स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने अलग से एक चैनल तरतीब दी है और उसके लिए मैं चाहता हूँ फ्रॉम स्क्रैच टू प्रोफेशनल लेवल का मैं एक कोर्स तरतीब दूँ। उसके लिए मैं आपसे रिकमेंडेशन चाहता हूँ। ये मेरा स्क्रीन पे आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझे बताएं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं इस मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक से स्टार्ट करें, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें कि मुक़द्दस भाई इस टॉपिक को इस तरतीब के साथ आप समझाएं तो हमें इस मार्केट की समझ आएगी। आप मुझे सजेशन दें, इंशाल्लाह मैं अपने इस फ्री टाइम में आपके लिए ये कोर्स तरतीब दूंगा। मार्केट की अपडेट की तरफ आते हैं। पिछले 24 घंटों में 2-4 मेजर अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ कुछ और इक्का दुक्का न्यूज़ हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले BTC की प्राइस अपनी जो लोकल टॉप इसने बनाया था, अगर आप स्क्रीन पर देखें 29,600 की प्राइस पे फिर दोबारा उसको सपोर्ट को टच किया और प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोबारा 30,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। ये प्राइस क्यों क्रैश की, मैं इसको ये जो पिछले 24 घंटों में डेवलपमेंट हुई है प्राइम ट्रस्ट के हवाले से। प्राइम ट्रस्ट एक क्रिप्टो करेंसी, एक कस्टोडियन प्लेटफॉर्म है। उसका तल्लुक मार्केट का जो 5वां बड़ा स्टेबल कोइन है TUSD, जिसको बाइनांस और CZ पिछले दिनों प्रमोट कर रहा था। जैसे ही उनको USA की तरफ से उनका जो BUSD की तरफ ट्रबल्स आना शुरू हुई तो बाइनांस ने अच्छा खासा प्रमोट करने की कोशिश की। अभी भी बाइनांस के प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा ख्याल है ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री है। अगर आप दीगर स्टेबल कोइंस पे करते हैं या TUSD स्टेबल कोइन के ज़रिए ट्रेडिंग करते हैं, BTC या जिन का भी पेयर है, तो ट्रेडिंग फीस फ्री है। उसके हवाले से ट्रबल्स हैं। इसी माह के स्टार्ट में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि प्राइम ट्रस्ट जो है उधर कोई ट्रबल्स चल रही हैं, इस वजह से वो फंड रेजिंग की कोशिश कर रहे हैं। बिटगो एक प्लेटफॉर्म है, उनकी आपस में डील चल रही थी। कल जैसे ही मालूमात जो है वो पब्लिक हुई हैं कि बिटगो की डील फाइनलाइज नहीं हुई, उसके बाद मेरा अंदाज़ा है ये मार्केट जो है वो थोड़ा सा डंप हुई है। लेकिन दोबारा जो प्राइस रेंज जो है वो 30,000 के ऊपर इस वक्त एटलीस्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो प्राइस दोबारा जो है वो 30,000 की रेंज में आ गई है। अच्छा, TUSD के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। जो TUSD स्टेबल कोइन है उसकी मैं टाइमलाइन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस माह के स्टार्ट में जैसे ही ये प्राइम ट्रस्ट की खबरें आना शुरू हुई कि वो तो बैंकरप्ट है, वो तो इंसॉल्वेंट है, उनके पास उतने पैसे ही नहीं हैं जितने उनके पास डिपॉजिट्स हैं, तो उतने तो उनके पास पैसे नहीं है। तो उसी दौरान TUSD ने स्टेटमेंट दी पब्लिकली। उन्होंने कहा जी कि अब हम जो TUSD है वो प्राइम ट्रस्ट के ज़रिए मिंटिंग नहीं करेंगे। TUSD की मिंटिंग और रिडम्पशन सर्विसेज जो हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगी, बेशक प्राइम ट्रस्ट को कुछ होता है या नहीं होता है। ये 9 तारीख की, इस माह की 9 तारीख की ये उनकी स्टेटमेंट है। फिर 3 दिन बाद 12 जून को इनकी स्टेटमेंट हुई कि TUSD दोबारा कोशिश कर रहा है कि वो अपनी प्राइम ट्रस्ट की जो मिंटिंग की सर्विसेज है उसको दोबारा रिज्यूम करे, दोबारा उसको स्टार्ट करे। अच्छा, फिर आगे आते हैं 15 तारीख को, फिर आफ्टर नियरली 3 months ऑफ no major minting and redeeming a billion new TUSD were minted। यानी मैं आगे जाके आपके साथ एक ट्वीट भी शेयर करता हूँ। 1 बिलियन TUSD जो है वो नया मिंट किया गया और कोई मेजर पिछले 3 माह में कोई मिंटिंग और रिडम्पशन वगैरह भी नहीं हुई। इस हवाले से भी ये एक शेडी एक्टिविटी थी TUSD के हवाले से। अच्छा, फिर 19 को दोबारा जनाब TUSD ने अगेन अश्योर करवाया अपने कस्टमर को कि मिंटिंग और रिडीमिंग जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी। प्राइम ट्रस्ट को अगर कुछ भी होता है तो प्राइम ट्रस्ट ने टेम्परेरली जो है वो अपनी सर्विसेज जो है मिंटिंग और रिडम्पशन की वो पॉज कर दिया, लेकिन उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 19 तारीख की डेट है और कल दोबारा जब बिटगो ने डील जो है वो कैंसिल की है उसके बाद जनाब दोबारा इन्होंने स्टेटमेंट दी है जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने कहा है, चल मैं इधर ही आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फिर इन्होंने कहा जी इट वुड नॉट बी गोइंग थ्रू विद इट्स एक्विजिशन ऑफ लेटर दिस इन नवाडा हैज़ केस। तो TUSD ने कहा जी कि आप चूँकि आप प्राइम ट्रस्ट की सर्विसेज को शट डाउन कर दिया है, नवाडा जो स्टेट है रेगुलेटर्स हैं उन्होंने, तो इन्होंने कहा जी कि हम उनके साथ कोई एक्सपोज ही नहीं थे, तो आपको डरने घबराने की ये ज़रूरत नहीं है। ये उनकी स्टेटमेंट है। बल्कि ये मैं ट्विटर अकाउंट जो आपको कह रहा था, इस ट्विटर अकाउंट का मानना ये है
TUSD, बाइनांस, ये दोनों मिल के BTC की प्राइस को पंप कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे। उनका कहना यह है कि जब भी TUSD के स्टेबल कॉइन रिजर्व में $1 बिलियन का स्पाइक आया है, उससे चंद ही दिनों तक BTC की प्राइस ने एक बड़ा पंप लिया है। साथ उन्होंने डेट और चार्ट भी शो किया है। उन्होंने कहा जी मई 2021 में भी इन्होंने इनके जो रिजर्व्स थे, इनके जो टोकन थे, 1 बिलियन का स्पाइक आया था, उस वक्त भी BTC की प्राइस उसके बाद पंप की थी। ये स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये देखें यहाँ पे मई में 1 बिलियन रिजर्व में इजाफा हुआ, उसके बाद BTC की प्राइस जो है चंद दिनों बाद पंप हुई। फिर उसके बाद बकौल इनके इस साल के स्टार्ट में फरवरी में 1 बिलियन का इजाफा हुआ, ये देखें यहाँ पे 1 बिलियन का इजाफा हुआ, फिर प्राइस यहाँ से आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। और अभी फिर अगेन जून में $1 बिलियन 15 जून को, जो मैं आपको बता रहा था, 15 जून को 1 बिलियन इन्होंने फिर प्रिंट किया है, और उसके बाद प्राइस BTC की आपको फिर पंप होती हुई नज़र आ रही है। ये इस ट्विटर अकाउंट का मानना है। बहरहाल ये एक थ्योरी है, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि क्रिप्टो मार्केट का जो सबसे बड़ा प्लेयर है बाइनांस, वो इसको सपोर्ट कर रहा है, इस स्टेबल कॉइन को। अच्छा, अगली न्यूज़ है जी बाइनांस के हवाले से। बाइनांस लग रहा है अपने मसल टाइट कर रहा है, XRP की तरह वो भी SEC को अब आंखें दिखा रहा है। वो कह रहे जी कि SEC जो कोर्ट ने फैसला किया है, SEC उसको फॉलो नहीं कर रहा। बल्कि कल मैं इनकी स्टेटमेंट सुन रहा था बाइनांस की। बाइनांस कह रहे थे कि जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज के हेड हैं गैरी गैंसलर, उन्होंने पहले बाइनांस में अप्लाई किया था जॉब के लिए। हमने चूंकि उनको जॉब नहीं दी, तो शायद इस वजह से ये हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो मतलब ये इस वक्त बहरहाल इन बाइनांस जो है वो बिल्कुल अग्रेसिव मोड में है। अब वो SEC को पूरा लताड़ने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली जो इस वक्त करंट सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन में SEC ऐसे लग रहा है कि बिगी बिल्ली बनता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, और जो दीगर इदारे हैं, जो फर्म्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, ये स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही हैं। और यही वजह है कि बाइनांस ने चंद दिन पहले, आपको याद होगा इस माह के स्टार्ट में ही, बाइनांस ने अपनी जो US विड्रॉवल्स थी SEC के नोटिस के बाद, उसका टाइम दिया था 12 जून के बाद। फिर अब दोबारा उन्होंने वो जो US विड्रॉवल्स हैं उसकी ऑप्शन दे दिया। वैसे तो आप जो जितने भी बाइनांस USA के यूज़र्स हैं, उनको साथ ये ऑप्शन दिया कि कोशिश करें कि आपका जो USD बैलेंस है उसको आप कन्वर्ट करें किसी और करेंसी में, ख़ुसूसन स्टेबल कॉइन्स में। अगर नहीं तो फिर भी आप दोबारा USD विड्रॉवल्स की कमांड दे सकते हैं। आई डोंट नो वहाँ पे क्या चल रहा है कि एकदम विड्रॉवल जो है बंद, या तो बाइनांस की दोबारा जो US बैंकिंग सेक्टर्स हैं किसी के साथ पार्टनरशिप हुई है, या जिसके साथ ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको कहा है कि भाई फ़िलहाल जिनके ज़रिए हमने डिपॉजिट्स वगैरह लिए उनको ये विड्रॉवल की सारी सर्विसेज वगैरह दे दें, उसके बाद बेशक आप अपनी सर्विसेज बंद कर दीजिएगा। अच्छा, इस सारी जो रैली है पिछले चंद दिनों से जो चल रही है, उस रैली में जो सबसे ज़्यादा आल्ट कॉइन पंप किया, जो कम से कम मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है, उसमें कॉन्फ्लिक्स है, कल भी डिस्कस किया था। उसकी प्राइस जो है तकरीबन 52% पंप हुई है पिछले 2-3 दिनों से। एक तो ओवरऑल मार्केट ने भी रैली पकड़ी, ये भी उसके पीछे एक वजह थी, और साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, इनका इकोसिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, इकोसिस्टम थोड़ा ग्रो कर रहा है। इन्होंने अभी पार्टनरशिप की है डैप OS के साथ। ये यूँ समझ लें कि बाइनांस का इंक्यूबेटर है, बाइनांस का वेंचर कैपिटलिस्ट एक फर्म है, उनके साथ, बाइनांस के साथ इनकी अटैचमेंट है, और इनकी कॉन्फ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप हुई है, जिस वजह से पिछले 3 दिनों में सबसे ज़्यादा जो टॉप आल्ट कॉइन्स हैं, बेहतरीन ब्लू चिप आल्ट कॉइन्स हैं, उनकी प्राइस में इसने सबसे ज़्यादा गेन किया है। और इत्तफाक से मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कॉन्फ्लिक्स के ऊपर मैंने KuCoin के ऊपर बॉट ट्रेड लगाई है। उस बॉट ट्रेड के ऊपर ये देखें, मेरी बाकी सारी मेरी बॉट ट्रेड जो है नेगेटिव और नेगेटिव में, लेकिन सिर्फ कॉन्फ्लिक्स जो है वो मेरा $336 के प्रॉफिट के ऊपर है। बार बार मैं आप दोस्तों को समझाता हूँ, जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती, ट्रेडिंग एक रिस्की चीज़ है। आप लोग स्पॉट में ग्रिड बॉट ट्रेडिंग करें। ग्रिड बॉट ट्रेडिंग में वो बॉट आपके लिए लो बाय करता है और हाई सेल करता है। उसके लिए YouTube पे वीडियो मौजूद है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ दे दूंगा, वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो को वॉच करके तो आप इस तरह बॉट ट्रेडिंग करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अब मार्केट की छोटी छोटी न्यूज़ की तरफ आते हैं। एल सल्वाडोर की तरफ से खबरें हैं जी कि ये एक ड्रोन फुटेज जो है सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है कि एल सल्वाडोर, जहाँ पे बिटकॉइन सिटी उन्होंने बनाना है, वहाँ पे अब एयरपोर्ट तामीर कर रहा है, जिस पे मेरा ख्याल है 400 मिलियन समथिंग की टोटल लागत आएगी। उसको तामीर करेगा, फिर उसके बाद बिटकॉइन सिटी होगा। और आपको याद होगा 2 साल पुरानी खबर है कि एल सल्वाडोर ने $1 बिलियन
डॉलर की फ़ंड रेजिंग करनी है, उनको बिटकॉइन बॉन्ड का नाम दिया था। अभी तक वो फ़ंड रेजिंग हुई तो नहीं है बहरहाल, लेकिन काम वहाँ पे धड़ाधड़ जारी है। अगर ये मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ है। अगर ये बिटकॉइन सिटी बनता है, अगर एयरपोर्ट बनता है और बीटीसी दे के लोगों से $1 बिलियन ले के बगैर किसी जो रवायती हमारे आलमी फाइनेंशियल इदारे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके बगैर अगर कोई छोटा मुल्क जो है फ़ंड रेजिंग इकट्ठी कर लेता है तो ये मेरे नज़र में एक बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ होगी। अच्छा, उसके बाद जी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है इन्होंने इंटरव्यू दिया है, इनके बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि ये प्रो क्रिप्टो हैं। ये अमेरिका के जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने हैं उसके एक कैंडिडेट हैं, रॉबर्ट कैनेडी जूनियर। इन्होंने कल न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू दिया है और दोबारा अपनी जो पॉलिसी है क्रिप्टो के हवाले से उसको दोबारा डिस्कस किया। उन्होंने कहा जी कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मेरी जो पॉलिसीज़ होंगी वो प्रो क्रिप्टो होंगी, प्रोग्रेसिव अप्रोच होगी मेरी, और हम कुछ लिमिटेड चीज़ों को रखेंगे कि जिसमें हम मनी लॉन्ड्रिंग या गलत काम इस मार्केट के ज़रिए उसको हम ज़रूर वॉच करेंगे, लेकिन ओवरऑल हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें अमेरिका के अंदर क्रिप्टो मार्केट जो है वो ग्रो करेगी। उसके बाद जस्टिन सन के हवाले से खबरें हैं जी कि उन्होंने 30 मिलियन का इथीरियम लीडो से निकाल के अनस्टेक करके तो ह्यूबी में किया। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये डंप हो जाए, तो इस हवाले से भी आपने केयरफुल रहना है। आई डोंट नो वो कब डंप होगा, लेकिन बहरहाल ये एक सेल प्रेशर हो सकता है अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे डंप करती है तो। अच्छा, उसके बाद जी JP मॉर्गन की रिपोर्ट है कि ये जो बिटकॉइन की माइनिंग है, चूँकि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होती जा रही है, तो उसमें वही माइनर्स और वही माइनिंग फर्म जो है वो सस्टेन करेंगी, सर्वाइव करेंगी जो कम से कम बिजली जो है वो अफोर्ड करती होंगी। अभी प्रॉफिटेबल माइनिंग के लिए हर वो बंदा जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपये 15 रुपये का जिसको एक यूनिट पड़ता है, अगर वो 15 रुपये के यूनिट की बिजली को बना के, बेशक वो सोलर के ज़रिए या जिस तरीके से भी अगर वो कर सकता है तो पाकिस्तान में भी वो माइनिंग कर सकता है। ठीक है। उसके बाद JP मॉर्गन के हवाले से अगली खबर है, SEC ने उनको 4 मिलियन का फ़ाइन किया है क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है उसका रिकॉर्ड जो है ईमेल्स वगैरह डिलीट कर दिए हैं। बकौल इनके जी के हमारे स्टाफ से गलती से वो ईमेल सारा वो डाटा डिलीट हो गया, इस वजह से SEC ने इनको 4 मिलियन का फ़ाइन किया है। अब ये गलती कोई छोटी मोटी नहीं है, मुमकिन है कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो छुपाना चाहते हों। ठीक है। जेमिनाई ने यूके में इथीरियम स्टेकिंग लॉन्च की है इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो कल भी मैंने शायद इथीरियम को डिस्कस किया था वीडियो के लास्ट में। इथीरियम की स्टेकिंग मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस साल के एंड तक एटलीस्ट 50% स्टेकिंग की तरफ जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो इथीरियम के होल्डर्स के लिए ये बड़ी अच्छी और गुड न्यूज़ है। लास्ट में जी 2-4 न्यूज़ें हैं। एल्डारॉन ये गेम है, इसका IG हुआ था CD5 के ऊपर। इन्होंने अपना जो बैटल गेम है मेन नेट उसका लॉन्च कर दिया है। मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ इसका। इनकी गेम बाकायदा वर्किंग में है और अनकरीब ये अपनी गेम वगैरह लॉन्च करेंगे। आप सबको रिकमेंडेशन है कि इनका ड्यू डिलिजेंस करें अगर आप प्ले टू अर्न गेमिंग में। वैसे तो आप बायबिट पे भी इनका टोकन बाय कर सकते हैं और पैनकेक स्वैप पे भी कर सकते हैं अगर आपने एल्डा का टोकन बाय करना है। और दूसरा CD5 के ऊपर ही एक और ID हुआ था कोगिटो प्रोटोकॉल। ये सिंगुलैरिटी जो AI जितने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स उनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ था सिंगुलैरिटी नेट था, तो उन्हीं का ये एक पार्टनर या एक सिस्टर छोटा सा प्रोटोकॉल है। ये इन्होंने अपना एक एल्गोरिथमिक AI बेस्ड G कॉइन का स्टेबल कॉइन लॉन्च करना था, उसका इन्होंने एक बीटा वर्जन लॉन्च किया है। अगर आप बीटा वर्जन में इनका टेस्ट करते हैं बीटा वर्जन जाके, तो ये $1000 तक का रिवॉर्ड देते हैं। आपने करना क्या है ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ, लिंक सारे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने जाके इथीरियम का सिफोलिया जो चेन है टेस्ट नेट जो इथीरियम की फैसेट पे जाके पहले आपने टोकन क्लेम करने हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ये सारे लिंक है जहाँ पे आपको फ्री सिफोलिया के इथीरियम टोकन मिलेंगे गैस फीस पे करने के लिए। यहाँ से आपने वो क्लेम करने हैं। उसके बाद आपने टेस्टनेट की वेबसाइट पे जाना है, कोगिटो की जो टेस्टनेट वेबसाइट है। यहाँ पे जाके सबसे पहले ऊपर आपको टेस्टनेट USD नज़र आ रहा है, यहाँ पे आके $1000 अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। तो वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको ये $1000 फ्री में देंगे। ये टेस्ट टोकन होंगे, आप इसको विड्रॉ नहीं करवा सकते। ये ना हो कि आप समझेंगे यार यहाँ से $1000 लें, ये तो पाकिस्तानी रुपया 3 लाख रुपये बनता है। ये देखें क्लेम $1000, यहाँ से आप $1000 क्लेम करें अपने वॉलेट में। जैसे ही आप क्लेम करेंगे आपके वॉलेट में फ़ंड आ जाएंगे। मैं बल्कि आपको भी थोड़ी देर में करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही फ़ंड आपके वॉलेट में आ जाए फिर आपने ये ऊपर मिंट वाले पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आके
आपने USDC टेस्ट टोकन को कन्वर्ट करना है पहले इनके जो स्टेबल कॉइन है जी कॉइन में। फॉर एग्जांपल ये देखिए 1000 आ गया, 1000 को आप 500 में कन्वर्ट करें, नीचे अप्रूव, और इस दौरान जो कुछ भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर कोई बग आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो इनको आप वो फीडबैक प्रोवाइड करें। उस फीडबैक प्रोवाइड करने पे ये आपको रिवॉर्ड देंगे। ये देखिए जैसे ही आप मिंट करेंगे उसके बाद आपने रिडीम में जाना है, यानी जितने आप जी कॉइन आपने मिंट किए होंगे उनमें से, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपके सामने 500 किए हैं, तो उसमें से 200 मैं दोबारा USD टेस्ट में दोबारा कन्वर्ट कर सकता हूँ। बाकी जो आपके पास 200 बच जाएंगे, इसके साथ जितने आपको फ्री टोकन मिलेंगे इसके साथ खेलें आप इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद स्टेकिंग में आए, स्टेकिंग में आके यहाँ जितने आप जी कॉइन मिंट करेंगे उन सब की आप यहाँ पे स्टेकिंग कर लें, 1 साल के लिए कर लें। ये आप डेट आप खुद यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी स्टेकिंग की हुई है, ये देखें मैंने $400 अलग स्टेक किए हैं और ये $500-600 अलग किए हैं, और उस पर मुझे इनका जो टोकन है कोगिटो का, वो टोकन यहाँ पे हम स्टेकिंग करके रिवॉर्ड ले सकते हैं। ये टेस्टनेट है, ये टोकन भी रियल टोकन नहीं है। तो बहरहाल इस तरह टेस्टनेट, अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इनका फॉर्म है, इस फॉर्म पे आके कोई भी अगर आपको एरर आता है, कोई फीडबैक आपने देना हो, तो यहाँ पे आप उनको फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मंडे को मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।